नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करना है, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करना है, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बायर फाइंडिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो का टाइटल देख के आए कि ऐसे कौन से 7 तरीके हैं जिनसे जो है आप बायर फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, आप काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल देखते हैं, काफ़ी सारे वीडियोस देखते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह लेते हैं। सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है वो बायर फाइंडिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वही फेस करनी पड़ती है, बायर नहीं मिलता है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि बायर फाइंड किस तरीके से किया जाता है, मैं कौन कौन से अप्रूव्ड मेथड जो है यूज़ लेता हूँ, और आप भी जो है इन तरीकों को यूज़ करके जो है इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको समझ में आए कि इंडिया से अगर एक्सपोर्ट करना है तो बायर फाइंडिंग किस तरीके से किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब आप किसी भी प्रोडक्ट का इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बायर की जरूरत होती है फॉरेन मार्केट के अंदर, और वो भी एक जेन्युइन बायर की जरूरत होती है जो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो सबसे पहले आप जब भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट का सेटअप सबसे पहले जरूरी है, पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना जरूरी है। उसके लिए आपको जो सेटअप आपको करना है इनिशियल लेवल पे, पहले आप अपना जीएसटी सर्टिफिकेट बना के रखें, अपने फर्म का नाम डिसाइड करके रखें, आपको क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है वो करके रखें, मार्केट सेलेक्ट करके रखें कि किन किन कंट्रीज में आपको बायर ढूंढना है और मेरा प्रोडक्ट किन कंट्रीज के लिए बना है, या आप किसी स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको मार्केटिंग करनी है। साथ में आपको जो है करंट अकाउंट ओपन कराना होता है बैंक के अंदर, जब आपका जीएसटी सर्टिफिकेट आ जाता है उसके बाद आपको जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना होता है, फिर आरसीएमसी सर्टिफिकेट आप लेते हैं। उसके बाद जो है आप कस्टम हाउस एजेंट जो है पोर्ट पे अपॉइंट करते हैं, वहां पे आप पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन, आइस गेट रजिस्ट्रेशन वगैरह आप कराते हैं, और फिर उसके बाद आगे का आपका प्रोसेस रहता है जिसमें एक्सपोर्ट ऑर्डर जब आता है उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, जिसमें आपका कस्टम हाउस एजेंट कस्टम क्लियरेंस कराने में आपकी मदद करता है, मटेरियल को जो है कस्टम करा के आगे शिप पे भेजने पे मदद करता है। तो सारा काम पोर्ट के ऊपर आपका सीएचए देखता है। तो इस तरीके से पहले प्रोसीजर को समझ के जो है एक्सपोर्ट किया जा सकता है। जब आप ये पूरा इनिशियल सेटअप रेडी कर लेंगे जिसमें आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन आ जाए, आरसीएमसी आ जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रहे, कंपनी के रजिस्ट्रेशन वगैरह रहे, या कुछ भी आपको दूसरे रजिस्ट्रेशन कराने हैं या कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेट लेना है तो वो आप पहले ले लें। उसके बाद ही जो है आप एक्सपोर्ट में बायर फाइंडिंग का प्रोसेस चालू करें। आप वेबसाइट वगैरह अपनी बना लें। कई लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते नहीं है और फिर जो है बायर ढूंढने का प्रोसीजर चालू कर देते हैं। जब बायर मिल जाता है तो फिर बायर बोलता है कि भैया तुम्हारे प्रोफाइल दो, आपका मुझे जो है वेबसाइट दो, आपका बिजनेस कार्ड दो, और आपके पास कुछ नहीं होता है बताने को। तो प्रॉब्लम क्या है, हम जो है सेटअप नहीं करते हैं। पहले दिन से हम चाहते हैं कि बायर मिल जाए, बायर ढूंढ लें, और बायर ढूंढ लेते हो तब इशू आ जाता है कि आपकी कोई प्रोफाइल नहीं है, फिर बायर आपसे रिप्लाई नहीं करता है, बायर बात नहीं करता है, या फिर आपको प्राइस समझ में नहीं आ रही है कि प्राइस क्या देनी है। आप जो है उसको 100% मार्जिन, 200% मार्जिन, 300% मार्जिन जोड़ जोड़ के प्राइस दे देते हैं। आपको प्राइस का पूरा आइडिया नहीं है, या तो लॉस में चला जाएगा या आपका जो है शिपमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चला जाएगा। तो आपको जो है प्राइस बिल्कुल तरीके से ऐड करें, आप सारे चार्जेस पहले निकालें, एक प्राइस बना के रखें। और अगर आपका कंटेनर फुल कंटेनर लोड में जाता है तो ज़्यादा ईजी होता है हमारे लिए प्राइसिंग बनाना। लेस देन कंटेनर मोड में जाता है, अगर कंटेनर से कम क्वांटिटी 1 टन 2 टन का अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए जो है आप पहले एक एमओक्यू सेट करें कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपकी क्या होनी चाहिए, या बायर आपसे कितना ऑर्डर कर सकते, उसके बिहाफ पे उसकी प्राइसिंग निकाल के रखें। तो जरूरी क्या है इंटरनेशनल मार्केटिंग में, पहले एक सेटअप जरूरी है, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग और उस प्रोडक्ट की नॉलेज, सोर्सिंग, पैकेजिंग की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब ये जानकारी आपको हो जाएगी दोस्तों, उसके बाद जो है आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग शुरू करनी है। इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे की जाएगी, किस तरीके से की जाएगी, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे 7 तरीके जिनसे आप जो है इंटरनेशनल मार्केट में बायर फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका जो है अप्रूव्ड मेथड, जो ट्रेडिशनल मेथड में आता है, वो है आपका ट्रेड फेयर विजिट। उद्योग मेलों में आप जाएं,
जिसके अंदर आपको दो तरीके के ट्रेड फेयर देखने को मिलते हैं। एक डोमेस्टिक ट्रेड फेयर आपका रहता है, एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आप ज्वाइन करते हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर डिफरेंट जो गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो ऑर्गेनाइज कराती है, और आप जो है उनके थ्रू जो है किसी भी ईपीसी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है आप उनके ट्रेड फेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेड फेयर के जहां पे भी ट्रेड फेयर लगते हैं उनको आप फीओ के माध्यम से देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप जो है हमारी ट्रेड फेयर की लिस्ट का एक वीडियो हमने बनाया है कि रिसेंटली आगे कौन कौन से ट्रेड फेयर होने वाले हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, तो आप जो है आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में जो है आप ट्रेड फेयर ज्वाइन करते हैं वो जो है आप एज अ विजिटर और एज अ एग्जीबिटर दोनों ही मोड में कर सकते हैं। जब आप एज अ एग्जीबिटर कहीं जाके अपनी स्टॉल लगाते हैं और उस स्टॉल पे जब बायर आपको विजिट करता है, अगर मान लीजिए किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आप गए हैं, वहां पे 10,000 लोग विजिट करते हैं, उसमें से 1000 लोग भी आपके स्टॉल को विजिट करके जाते हैं और उसमें से 2 लोग भी आपको ऑर्डर देते हैं, जिसमें भी आपका काम हो जाता है। दोस्तों आपका वहां से जो भी कॉस्टिंग लगेगा वो सब कॉस्टिंग उसमें से निकल जाता है। तो मिनिमम अगर 1-2 ऑर्डर भी हम पकड़ के चलते हैं तो उसमें भी आपका जो है काम हो जाता है, आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर चालू हो जाते हैं और आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू हो जाता है। सिमिलरली आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भी ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली बाहर के फॉरेन कंट्री के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं। ट्रेड फेयर के थ्रू आप जो है अपनी कंपनी की मार्केटिंग करके बायर्स को साथ में बैठ के डील फाइनलाइज कर सकते हैं फेस टू फेस। बायर को भी आप जेन्युइन लगेंगे क्योंकि आपने स्टॉल लगाया है, आपका पूरा कंपनी का प्रोफाइल है, आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत वहां पे गए या किसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के थ्रू आप गए, तो आपको जो है वो आप पे ट्रस्ट ज्यादा करेंगे, एडवांस पेमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और आपको जल्दी से जल्दी ऑर्डर मिलने का चांसेस भी रहेगा। तो आप जो है ट्रेड फेयर ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं तो। दूसरा तरीका जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है दोस्तों, आप जो है डायरेक्ट विजिट करें बायर कंट्रीज को। देखिए आप डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं काफी सारा, वो डेटा जब आप कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा में से काफी सारे बायर्स के नाम आपके पास आते हैं। डेटा कलेक्ट आप जो है डिफरेंट पोर्टल से कर सकते हैं। उन बायर से जब आप कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करके उनसे अपॉइंटमेंट लेके सीधा जो है फॉरेन कंट्री में आप बायर से विजिट करने चले जाएं, बायर से मिलने चले जाएं। उससे क्या होगा कि आप जब बायर से मिलते हैं, फेस टू फेस डील फाइनलाइज होती है, एक जेन्युइनिटी आपको बायर में दिखती है कि हाँ इसका वेयर हाउस है, इसकी शॉप है, और आप जाके जो है डायरेक्टली उससे डील को फाइनलाइज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं, सैंपल आप साथ में ले जा सकते हैं। बायर को सैंपल पसंद आएगा तो वो हो सकता है साथ के साथ आपको ऑर्डर भी दे दे। तो इस तरीके से आप इनिशियली कोई नियर बाय कंट्री से टारगेट करके चालू कर सकते हैं। आप दुबई जा सकते हैं, 50-60 हजार रुपए का खर्चा होता है आपका। नेपाल जा सकते हैं, भूटान जा सकते हैं, बांग्लादेश जा सकते हैं, श्रीलंका जा सकते हैं और गल्फ कंट्रीज वगैरह आप इनिशियल लेवल पे विजिट कर सकते हैं, जहां पे भी आपको अच्छा खासा मार्केट दिखेगा। सिंगापुर, मलेशिया में भी हमारे काफी सारे प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। तीसरा बायर फाइंडिंग का तरीका बताऊं दोस्तों तो वो है बायर का डेटा। आप डेटा कलेक्ट करें डिफरेंट मेथड से। आप गूगल सर्च करके डेटा कलेक्ट करें, आप एम्बेसी से ले, आप ईपीसीज के थ्रू डेटा कलेक्ट कर लें, या आप कोई भी दूसरा डेटा जो है कलेक्ट करें। उस डेटा के माध्यम से जो है आप बायर को सर्च कर सकते हैं, उसमें बायर का नाम रहे, उससे आप उसको कांटेक्ट करें। सोशल मीडिया के थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे पोर्टल्स है जिनके थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और उन बायर्स को आप कांटेक्ट करके जो प्रोडक्ट वो ले रहे हैं उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके उसी हिसाब से मार्केटिंग करके अपनी प्राइसिंग उनको दें और डायरेक्टली आप जो है वहां से भी बायर बना सकते हैं। पोर्ट डेटा भी इसमें बहुत एक अच्छा ऑप्शन होता है, जो बहुत सारी कंपनीज जो है फॉरेन की और इंडियन कंपनी, सारी कंपनीज पोर्ट डेटा में मार्केट एनालिटिक रिपोर्ट्स प्रोवाइड कराती है, उसके थ्रू भी जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बायर डेटा अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट कंट्रीज के बायर्स के डेटाज भी हमारी कंपनी प्रोवाइड कराती है। किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपको बायर डेटा चाहिए तो हमसे आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बायर डेटा के थ्रू भी दोस्तों जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें बायर के आपका जो डिटेल्स रहेगा बायर का, उसको आप सर्च आउट करें, आप वहां से बातचीत करना चालू करें, अपने प्रोडक्ट उसको भेजें, मेल करें, कॉन्टेक्ट करें बायर के साथ, वहां से आपको जो है जल्दी से जल्दी ऑर्डर निकल के आता है। नेक्स्ट तरीका है दोस्तों सोशल मीडिया के थ्रू बायर फाइंड करना। जी हाँ दोस्तों, आप फेसबुक का पेज बना सकते हैं, मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं, पोस्ट बूस्ट कर सकते हैं, पेड एड लगा सकते हैं, अपना डिफरेंट ग्रुप्स में अपने पोस्ट को शेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं। साथ में आप लिंक्डइन को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी काफी सारे प्रोफेशनल लोग आपको मिल जाते हैं। साथ में आप यूट्यूब पे अपना एक अकाउंट बना सकते हैं, यूट्यूब पे अपने प्रोडक्ट के रिव्यूज वीडियो आप डाल सकते हैं, वहां से भी जल्दी से जल्दी आपको ऑर्डर निकल के आते हैं। काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट कंट्रीज में कोई भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहा है, अगर कोई अलग से भी चल रहा है तो उसको भी आप ज्वाइन करें और उसके थ्रू भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। काफी सारे बायर जो सोशल मीडिया से आपको मिल जाते हैं। मैं भी कई बायर जो है सोशल मीडिया से बनाया हूं, चाहे वो लिंक्डइन हो गया है, चाहे वो फेसबुक हो गया है। हमने जो है काफी बार बायर फेसबुक और लिंक्डइन के माध्यम से बनाए। काफी सारी जेन्युइन कंपनीज भी जो है फेसबुक और लिंक्डइन पे आपको मिल जाती है।
उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो आप अगर कोई भी आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बाहर रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, तो आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनको बोलिए जो भी आपको फ्री टाइम मिलता है उस फ्री टाइम में आप जो है यहाँ से जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका आप सैंपल भेजें। जब आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बोलें कि जब भी उनको टाइम मिले वो जो है उनकी सिटीज में या उनके आसपास के एरियाज में जाएं और उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें, लोगों से मिले। कुछ बायर का डेटा जब आप यहाँ कलेक्ट करते हैं तो पता होता है कि ये बायर ऑलरेडी मटेरियल ले रहे हैं, तो उन बायर्स के नाम आप उनको सजेस्ट करें और वो उनसे मिलेंगे और आपके डील को फाइनलाइज करने में आपकी मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के थ्रू भी जो है एक्सपोर्ट किया जा सकता है दोस्तों। उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है कि भाई आप जो है अपनी जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ आप बिजनेस स्टार्ट करें और जब ये बिजनेस सेटल हो जाए तो जॉब छोड़ के आप पूरी तरीके से इस बिजनेस में आ सकते हैं। तो उनको भी आप जब एक अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे तो वो भी जो है इस बिजनेस से जुड़ने के लिए आपके साथ में आ जाएंगे और ये बहुत अच्छा बिजनेस है। उनको काफी अच्छा बेनिफिट्स और प्रॉफिट जो है इस बिजनेस से होकर रहेगा। काफी अच्छा बेनिफिट जो है उनको भी इस बिजनेस से होगा और वो भी इस बिजनेस में आकर अपना अच्छा खासा काम जो है वहां पे इंपोर्ट का काम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सपोर्ट थ्रू द B2B पोर्टल। तो B2B पोर्टल के थ्रू भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जितने भी B2B पोर्टल है, चाहे वो इंडिया के हो गए चाहे फॉरेन कंट्रीज के हो गए, इंडिया के अंदर इंडिया मार्ट है, एक्सपोर्ट इंडिया, ट्रेड इंडिया, काफी सारे B2B पोर्टल है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कई सारी तरीके की लीड्स आपको प्रोवाइड कराई जाती है। कुछ पैकेजेस लेके भी आप कर सकते हैं, बिना पैकेजेस के भी आप कर सकते हैं। कई पोर्टल आपको ऐसे भी लीड्स प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो अलीबाबा हो गया या कोई दूसरे भी पोर्टल हो गए। फॉरेन कंट्रीज के भी जिन जिन कंट्रीज में जो B2B पोर्टल करते चलते हैं उनको आप गूगल के माध्यम से सर्च आउट करें और उन पोर्टल पे भी अपना जो है लिस्टिंग करें। अभी जैसे कई सारे फॉरेन के पोर्टल है, जैसे स्टोन के लिए एक स्टोन कॉन्टेक्ट एक पोर्टल है जो कि चाइना का पोर्टल है, उस पर आप फ्री में लिस्टिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं उसके लिए पैसा देना है। तो उसमें भी आपको जो है डायरेक्ट फ्री इंक्वायरी वहां से आ जाती है और कई बार हमने उससे जो है फ्री इंक्वायरी से ही काम किया हुआ है और डायरेक्ट बायर के साथ मैंने काम किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको एंड यूजर मिलते हैं और एंड यूजर से जो है आपको सबसे बड़ा बेनिफिट निकल के आता है। मतलब B2B से काम करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि ज्यादातर वहां से जो है एंड यूजर की रिक्वायरमेंट आती है और जब आप उन एंड यूजर के साथ काम करते हैं तो वहां पे आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई हो जाते हैं और पेमेंट टर्म्स भी आपकी जो है एडवांस वहां पे आ जाती है। लास्ट तरीका है दोस्तों एक्सपोर्ट थ्रू द EPC। यहाँ दोस्तों गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाई है जिनमें आपके डिफरेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड एक स्पेसिफिक EPC रहती है जो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम करती है, उसके एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का काम करती है। जैसे लेदर के लिए लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाया गया है, या हैंडीक्राफ्ट के लिए हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाई गई है, या किसी और प्रोडक्ट्स के लिए जैसे केमिकल है उनके लिए कैपेक्सिल है, कैमेक्सिल है। उसके अलावा आपका सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है, आपका मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है, ऑयल सीड के लिए EPC बनाई गई है। तो ऐसे डिफरेंट EPC आप ज्वाइन करके उनकी मेंबरशिप लेके उनके थ्रू आप फॉरेन ट्रेड फेयर को विजिट कर सकते हैं, गवर्नमेंट की सब्सिडाइज रेट के ऊपर विजिट कर सकते हैं और वहां जाके आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो EPC के द्वारा भी आपको कई सारी लीड भी उनके पास आती है, तो डायरेक्ट लीड भी जो है EPC आपको प्रोवाइड कराती है। तो EPC के माध्यम से भी दोस्तों जो है आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आ सकते हैं और अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट दोस्तों बैठे रहने से नहीं होगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो मैं आपके लिए लेके आया 7 डेज का एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली बायर सर्च करके आपको दिखाता हूं आपके प्रोडक्ट का बायर कैसे मिलेगा, कैसे गूगल पे सर्च करना होता है, किस तरीके से बायर ढूंढना होता है, बायर को मेल कैसे करना है, बायर के साथ डील कैसे फाइनलाइज करनी है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन, मार्केटिंग, साथ में लॉजिस्टिक अरेंजमेंट, कस्टम क्लियरेंस, ये सब कुछ आपको जो है हमारे 7 डेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। तो आप हमारी 7 डेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं या फिर 3 दिन की कोटा राजस्थान में आके भी आप ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा ले सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम की अधिक जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिस पे आपको लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहती है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।